कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आइए नाज़रीन, नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली खबर बताने से पहले हम हमारे नाज़रीन से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कल हमने जो है न्यूज़ पढ़ते समय एक बम का नाम गलत पढ़ दिया था। उसका नाम था क्लस्टर बम, हमने क्लचर बम पढ़ दिया था। अब क्या करें, जो है काम का बहुत ज़्यादा होता है, कभी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे गलतियाँ भी हो जाते हैं, जिसके लिए हम हमारे नाज़रीन से माफ़ी चाहते हैं। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर, क्योंकि लगातार ईरान और इसराइल की जंग चल रही है। क्या कुछ नया हुआ है ईरान में और इसराइल में, उसके तफसीलात हम आपको बताते चले। नई ताज़ा खबर ये आई है कि अमेरिका ने जो है वादा कर लिया था, यानी अमेरिका ने ये कह दिया था कि 2 हफ्तों के बाद जो है हम दुनिया को बताएंगे कि हम ईरान की जंग में, यानी इसराइल और ईरान की जो जंग चल रही है उसमें हम दाखिल होंगे या नहीं होंगे। उसके लिए 2 हफ्ते का टाइम इन्होंने बोला था, लेकिन झूठ बोला था, क्योंकि लगातार झूठ पे झूठ बोलना जो है अमेरिका की और इसराइल की आदत पड़ चुकी है। बड़ा जो है 2 हफ्तों से पहले ही, यानी 3-4 दिन में ही अमेरिका ने ये कमाल कर दिया, ईरान के अंदर दाखिल होकर जो है B2 बम गिरा दिया उन ठिकानों पर जहां पर ईरान के न्यूक्लियर वेपन रखे हुए थे। लेकिन ईरान का ये कहना है कि भाई इस बम से हमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। जहां पर इनका, यानी ईरान का जहां पर न्यूक्लियर प्लांट था, उसके एंट्री और एग्जिट पर जो है अमेरिका ने बमबारी करी, उसके बाद वो वहां से चला गया, रफा दफा हो गया। अब ये B2 बम की तो जो है दुनिया तारीफ कर रही थी, क्योंकि B2 बम का वजन, उसका वेट जो है 13,600 किलोग्राम होता है, और ये जो है लगभग 200 फीट अंदर जाकर, यानी पहाड़ी के अंदर 200 फीट जाकर ये ब्लास्ट होता है। इस तरह से मानना है, इस तरह से कहना है। अब तक तो जो है ईरान ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि क्या कुछ नुकसान इनको हुआ है। ईरान का तो यही कहना है कि भाई बस सिर्फ जो है एंट्री पर और एग्जिट पर आए, बमबारी कर दिए और चले गए, जिसकी वजह से कोई खास नुकसान नहीं हुआ ईरान को। और वहीं पर ईरान ने यह भी कह दिया था कि हमें मालूम था कि अमेरिका भी जो है जंग में शामिल होगा और ईरान पर हमला करेगा, और खासकर जो है हमारा जो न्यूक्लियर प्लांट था उस पर अमेरिका जरूर हमला करेगा, जिसकी वजह से हमने वहां से अपने न्यूक्लियर वेपन्स हटा लिए थे। इस तरह से ईरान का कहना है। जाहिर सी बात है, कोई चोर जब आपसे कह रहा है कि मैं तेरे घर में आऊंगा, चोरी करूंगा, तो जाहिर सी बात है वो चोर के डर से आप अपना सामान वहां से उठा लेंगे, दूसरी जगह रख देंगे। बिल्कुल ईरान ने भी ऐसे ही किया था। खैर जो है, अब ये किस हद तक नुकसान पहुंचाया है अमेरिका ने ईरान को, क्योंकि अब अमेरिका का ये कहना है कि ईरान जो है आतंकवादी हरकतें कर रहा था। यानी जो भी मुस्लिम देश नजर आ जाएगा, जो भी मुस्लिम देश कुछ ताकतवर बनेगा, तो सीधा सीधा अमेरिका जो है उसको आतंकवादी कह देगा। जबकि असल में आतंकवादी कौन है दुनिया जानती है, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती है बोलने के लिए असल कौन आतंकवादी है दुनिया में। तो बहरहाल आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर, क्योंकि लगातार झूठ बोलने का सिलसिला जारी हो चुका है दुनिया भर में। अब से नहीं, लगभग 2011 से जो है बड़े बड़े झूठ फेंके जा रहे हैं, और लोग जो है इसको पकड़ भी ले रहे हैं। यानी फेकम्पा की चल रही है और इंसान जो है इसको पकड़ भी ले रहे हैं। बेवकूफ लोग पकड़ ले रहे हैं, अक्लमंद लोग जो है चुपचाप सुन रहे हैं। यानी मैं अब बात कर लेता हूं दुनिया के एक बहुत बड़े टेररिस्ट आतंकवादी, जिसका नाम उसामा बिन लादेन था। उसामा बिन लादेन ने जो है अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का दिया था। वहां पर जो है एक आतंकवादी हमला किया था उसामा बिन लादेन में। ट्विन टावर्स, यानी 2 बिल्डिंग एक साथ, यानी अमेरिका के ही प्लेन जो है अमेरिका के ही बिल्डिंग में घुसा दिए थे, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चले गई थी। उसके बाद लगातार जो है अमेरिका तलाश कर रहा था उसामा बिन लादेन की। आखिरकार 2011 में अमेरिका को पता चलता है कि उसामा बिन लादेन जो है अबोताबाद, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में था। वहां पर जो है अमेरिका ने जाकर उसको मार दिया, यानी वहां पर जाकर बमबारी कर दी। उसामा बिन लादेन जो है टॉयलेट के अंदर बैठे हुआ था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वहां पर बम गिर गया और वहीं पर वो मर गया। इस तरह से जो है अमेरिका ने ये डिक्लेयर कर दिया था दुनिया भर में, और दुनिया ने उसको मान भी लिया था। कुछ ज्यादा होशियार, कुछ ज्यादा अक्लमंद, कुछ ज्यादा देर शाने लोग ये कह रहे थे कि भाई उसामा बिन लादेन को तो मरकर जमाना हो गया था, अब कहां से आके अमेरिका उसको मार दिया। तो ठीक है, अमेरिका ने मार दिया है, बात को तो हम मान लेते हैं। लेकिन उसामा बिन लादेन के घर वाले, खानदान वाले जो है ये गुजारिश कर रहे थे अमेरिका से कि उसामा बिन लादेन तो मर चुका है, उसकी डेड बॉडी हमें दे दो। तो अमेरिका ने क्या किया, नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा आतंकवादी है, इसकी डेड बॉडी भी हम किसी को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, सोचने वाली बात है।
आखिरकार जो है उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी उनके घर वालों को नहीं दी गई। अमेरिका ने यह कह दिया कि इसकी डेड बॉडी को हम ले जाकर 20 समंदर में छोड़ देंगे, और बिल्कुल वैसे क्या ले जाकर इसकी डेड बॉडी को जो है 20 समंदर में छोड़ दिया। अब उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी थी या नहीं, तो फिर आप समझ सकते हैं। तो बहरहाल अमेरिका ने अच्छा काम किया था, तारीफ कर देना पड़ता है, क्योंकि बड़ा ही बेहतरीन कारनामा किया था। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ईरान को क्या नुकसान पहुंचाया है अमेरिका ने, क्योंकि लगातार इसराइल कह रहा था कि पापा तुम आ जाओ, पापा तुम आ जाओ, हमें बचा लो, क्योंकि ईरान जो है हमको बहुत बुरा दे कर रहा है, नीचे से घुस के ऊपर निकल जा रहा है, ऊपर से घुस के फिर नीचे से निकल जा रहा है। बहरहाल जो है हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करना। इसके बाद लगातार अपील करने के बाद आखिरकार जो है अमेरिका, अब डोनाल्ड ट्रंप की भी कुछ मजबूरी होगी, अमेरिका में भी जो है यहूदियों की कुछ लॉबी होगी, जिसकी वजह से अमेरिका को जो है इसराइल की बात मानना ही पड़ेगा। आखिरकार जो उनकी बात मानकर आ तो गया, बमबारी भी कर दिया, वापस चले भी गया। अब क्या नुकसान पहुंचाया, क्या नुकसान नहीं पहुंचाया, ये तो अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि ईरान ने बदले में क्या कुछ कर दिया। ईरान ने जो है लगातार लगभग 30 से ज्यादा मिसाइल डाल दिए इसराइल के ऊपर, खासकर तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर पर, और पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया है ईरान ने। जो हम सुन रहे थे कि बहुत खतरनाक मिसाइल है, अब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब जो है ईरान ने वो मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया, खैबर मिसाइल को ताक दी इसराइल के ऊपर, और भारी तबाही मच गई। और ये भी आपको बताते चले कि अब तक 10,000 लोग इसराइल से निकलकर भाग गए, और कई लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और जब ईरान हमले कर रहा है तो यकीन जानिए ऐसे खतरनाक निशानों पर ये हमला कर रहा है, उसका एक भी निशाना जो है चूक रहा नहीं है, क्योंकि इसराइल की रीढ़ की हड्डी पर ये हमले करते जा रहा है। खासकर इसराइल के स्टॉक एक्सचेंज, माइक्रोसॉफ्ट, और उसके अलावा मूसाद, जो कि वहाँ की बहुत बड़ी जासूसी एजेंसी है, मूसाद का हेडक्वार्टर्स, और इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी, और इसके अलावा साइबर का हेडक्वार्टर्स, उस पे जो है अब तक ईरान ने हमले किए, जिसकी वजह से कुछ सिविलियंस भी मर चुके हैं इसराइल के। अब जब वार होता है तो जाहिर सी बात है सिविलियंस यानी आम इंसान भी उसकी जद में आ जाते हैं, लेकिन लगातार नुकसान पे नुकसान जो है ईरान इसराइल को पहुंचा रहा है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये वही ईरान है जिसने अमेरिका को भी वार्न कर दिया था, यानी धमकी दे दी थी, अगर तुम जंग के बीच में आओगे तो इसका भारी खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब तक जो है अमेरिका को जवाब नहीं दिया, लेकिन बदले में लगातार इसराइल को जवाब दे रहा है ईरान। अब बहुत जल्द शायद अमेरिका की भी बारी आ जाएगी। अब अमेरिका तो है दुनिया के उस कोने में उस पार, अब उसको जाकर कैसा मारेगा। तो गल्फ कंट्रीज में कहीं ऐसे कंट्रीज है जहां पर अमेरिका के एयरबेस है, खासकर कोवैत, बहरीन, यूएई और जॉर्डन, यहाँ पे जो है सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के, और सऊदी में भी है। लेकिन वहां पर अब तक ईरान ने वार नहीं किया, क्योंकि ईरान को ये पता चल चुका है, ईरान को ये पता है पहले से ही कि जो है अमेरिका को तकलीफ देना है तो इसराइल को मारना पड़ेगा, यानी इसराइल पर लगातार हमला करना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट जवाब जो है अमेरिका को मिल जाएगा। और यहाँ तक कि अमेरिका ने ये दावा किया है कि ईरान के जो मेन न्यूक्लियर प्लांट है हमने उस पर हमला कर दिया। फोर्डो हो गया, इस्फहान हो गया, और नातांज हो गया, और इसके अलावा बुशर भी जो है न्यूक्लियर प्लांट है। लेकिन बुशर न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले वर्कर्स, इनका ताल्लुक रशिया से है। वहीं पर रशिया ने कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी, यानी पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी और उन्हें वार्न कर दिया था कि बुशर न्यूक्लियर प्लांट में जो है हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर वहां पर कुछ होगा तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। जिसकी वजह से शायद डोनाल्ड ट्रंप डर गए, बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर जो है वहां पर हमला नहीं किया। सिर्फ फोर्डो, इस्फहान और इसके अलावा नातांज, इन 3 न्यूक्लियर प्लांट पर जो है अमेरिका ने हमला कर दिया और वहां से रफा दफा हो गया। तो बहरहाल जवाबी कार्रवाई जो है लगातार ईरान दे रहा है, अपना सारा गुस्सा इसराइल के ऊपर ही निकाल रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि अमेरिका को भी उचकाने वाला और दुनिया के हालत खराब करने वाला, मुस्लिम कंट्रीज पर जुल्म करने वाला सिर्फ एक ही कंट्री है, वो इसराइल। उसको खत्म कर देंगे तो सब लफड़ा खत्म हो जाएगा। इस तरह की सोच जो है बना रखा है ईरान, और ईरान जो है लगातार भारी पड़ते जा रहा है इसराइल के ऊपर। ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। जैसा ही कुछ नई अपडेट आएगी हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। खुदा। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी।
नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।